होता है इज ए लिस्ट नंबर ऑफ होता है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं टर्म ऑब्टेन करता है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। अब इसके अंदर हम फिक्स करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो पहला टर्म होगा उसको हम ए मान लेते हैं, और इसी के अंदर हम सिमिलर डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला होगा ए डी, दूसरा होगा ए प्लस 2d, थर्ड क्या होगा ए प्लस 3d एंड नेक्स्ट ए प्लस 4d। ये टर्म आपकी हमेशा चलती जाएगी। इसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 2 4 6 8 10 12। अब ये जो हमारी एक सीरीज़ बन रही है इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास हमारे पास 2 है। क्या है हमारे पास? ए जो है वो है 2 मान लेते हैं। जैसे पिछली इक्वेशन हमने देखा था कि हमारे पास एक सीरीज़ बन रही थी, मान लेते हैं कि सीरीज़ में 3 है, ये है 6, ये है 9, उसके बाद आगे टर्म होती है 12, ये होती है 15। तो हम जो देखते हैं ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको बोला जाता है सेकंड टर्म, इसको बोला जाता है थर्ड टर्म, और इसको बोला जाता है फोर्थ, और ये होते हैं फिफ्थ, और इसके साथ ये शोन nth नंबर टर्म तक चलता जाता है। ये n नंबर टर्म हमारी जो AP सीरीज़ बनती है वो दो प्रकार से बनती है। पहला होता है फाइनाइट, दूसरा होता है इनफाइनाइट। पहला फाइनाइट टर्म क्या होता है कि वो फिक्स जो लास्ट नंबर होती है वो क्या होती है? फाइंड होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक सीरीज़ लिखी है 5, अगली है मैंने लिखी है 10, अगला है 15 एंड है 20 एंड 25 एंड 30। अब मेरे पास ये जो 30 है ये फिक्स नंबर है। क्या है? फिक्स नंबर है। ये टर्म यहीं तक आके समाप्त हो जाती है। पर इनफाइनाइट टर्म में क्या होता है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जैसे लेट अस कंसीडर 6 एंड 12, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, 24 30 एंड सो ऑन, ये आपका चलता रहेगा। अब इसके अंदर जो संख्या है वो इनफाइनाइट तक है, हमें अभी वो ज्ञात नहीं है। इसको इनफाइनाइट कहते हैं। AP सीरीज़ दो प्रकार से हो जाती है, फाइनाइट इनफाइनाइट। अब जो हमें फाइनाइट होता है उसमें देखने की क्या करते हैं, अब हमें आपको पता है इसके अंदर कई प्रकार के टर्म होती हैं। पहला हमें फर्स्ट टर्म हो गया। अब देखिए क्या होता है कि इसके अंदर डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है कि डिफरेंस देखिए क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंस निकलता है वो D1 हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्वेंट नंबर। दो नंबरों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो हमें पता है ये सेकंड टर्म है, तो हम कहेंगे कि A2, क्या कहेंगे? A2 माइनस A1 हमारे पास डिफरेंस निकल जाएगा। अगला डिफरेंस हमें कैसे निकालना पड़ेगा? अगला डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा A3 माइनस A2। अगला डिफरेंस क्या निकलेगा? अगला डिफरेंस हमारे पास रहेगा A4 माइनस A3, और ये सो ऑन सीक्वेंस चलता जाएगा। जैसे इक्वेशन बढ़ती गई आगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंस था वो किसके बराबर हो रहा है? A के प्लस में 1 माइनस A के, ये हमें देखने को टर्म मिलेगी। ये जो डिफरेंस है इसमें सब इक्वल बराबर होता है, ये इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस इसको बोला जाता है। अब जो इसमें टर्म यूज़ होती है उसको देख लेते हैं क्या होता है। हमारे पास जो 3 होता है इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये जो 6 है इसको सेकंड, और ये nth टर्म तक जाती है। अब हमारे पास जो डिफरेंस निकलता है, डिफरेंस वही निकलता है जब हम क्या करते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आएगा। उसी तरह हमारे पास डिफरेंस D2 निकालने के लिए क्या होगा? डिफरेंस हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है तो इसको हम D2 नहीं कहेंगे। अब D इसमें अगले नेक्स्ट में देखेंगे थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म निकालेंगे तो हमारे पास D डिफरेंस निकल जाएगा। उसी प्रकार से प्रोग्रेस आगे चलता जाएगा तो D जो होगा के प्लस में 1, के हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कोई भी नंबर होगा, के इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ टर्म। अब इस पॉइंट को हम और क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं कि हम क्या करें, को देखते हैं। हमारे पास अब डिफरेंस क्या है, या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है, लेट अस कंसीडर मान लेते हैं कि वो A है, और हमारे पास जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास D है। तो हमारे पास जो आप सीरीज़ बनेगी, एक सीरीज़ कैसे बनेगी, वो सीरीज़ देखिए कैसे बनेगी। हमारे पास A फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर कैसा होता है? A प्लस कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। थर्ड क्या होगा? A प्लस 2D, एंड फोर्थ क्या होगा? A प्लस 3D एंड सो ऑन, ये आपकी टर्म चलती जाएगी। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं जर्नल टर्म।
ऑफ एपी, इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी बोलते हैं इसको। अब आगे देखते हैं कि ये क्या होता है। अब हमारे पास धीरे धीरे फार्मूला इवेंट हो गया है कि हम क्या कहते हैं कि ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। अब हमारे पास जो ए एन होता है वो होती है लास्ट टर्म, क्या होती है, लास्ट टर्म। ए हमें पता है क्या होता है, ये जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, एंड ये जो होता है नंबर टर्म होता है इन काउंट पोजीशन में, काउंटिंग इन सीरीज में कौन सी काउंटिंग पे नंबर चलता है उसको टर्म बोलते हैं। और ये डी आपको पता ही है, डी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस से। किससे करते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब इसी बेस पे हम कुछ सवाल लगा के देखते हैं कि आप लोगों को कहाँ तक समझ में आया है। हमारे सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फॉर एपी है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। वो कह रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमें ए और डी को ज्ञात करना है, तो हमारे पास सोल्यूशन लिखेंगे। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन है, वी हैव इक्वेशन 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है, ये फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 6, फर्स्ट टर्म ये है। हमें पता है डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस आपको पता है A2 माइनस A1। हमें यहाँ पे जो 6 है वो A है, ये A2 है, ये A3 है, ये है A4। अब ये टर्म हमें निकल गई है ए, कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, तो हम देखेंगे कि A2 हमारी वैल्यू कितनी है 12, A1 कितनी है 6, कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 6। आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द एपी 1/3, 5/3, 9/3 and 13/3 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो वी नो दैट इन दिस इक्वेशन ये जो कॉमन सीरीज आपके सामने बनी दिख रही है वो 1/3 है, 1/3, 5/3 एंड 9/3 एंड 13/3। आपको पता है कि जो पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए, A2, A3, A4। यदि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन होती तो हम A4 लिखते हैं, एन तक जाते हैं। अब हमारे पास जो A होता है इसको ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो हमारा एक निकल जाएगा, A की वैल्यू क्या है 1/3। आपको पता है कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है, तो कॉमन डिफरेंस हमने पहले देख चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो देखिए क्या होता है डी। हमारा A2 माइनस A1 कॉन्सिक्वेंट में होते हैं, तो उसमें से हम माइनस करके देखेंगे तो 5/3 माइनस 1/3। मैं इस पूरे इक्वेशन की नीचे जो है इसको एलसीएम ले लूँगा, तो मेरे पास बनेगा 3 से 1 कटेगा, तो वहाँ पे 5 माइनस 1, हमारे पास जो आंसर आएगा 4/3। अब नेक्स्ट एक और डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या वो सही होते हैं। तो अगला डिफरेंस देखने के लिए हम करते हैं ए, जो डी है, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है 9/3 माइनस 5/3। इन दोनों का एलसीएम जब लिया हमने तो यहाँ पे बचा 3 1 जा 3, 9 1 जा 9 माइनस 5। तो हमारे पास जो सेम इक्वेशन है 5/3, इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। तो हमारे पास जो डी आएगा वो कितना होगा 4/3। दिस इज द राइट आंसर द AP। इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड द राइट द 3 मोर टर्म्स। इस इक्वेशन में हमें ये करना है कि हमें फाइंड करना है कि ये AP सीरीज है या नहीं है, उसको देखना है। यदि AP सीरीज है तो इसके अंदर का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं। हमारे पास 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी A3 एंड डिफरेंस हमको पता ही होता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1। तो हमारे पास 6 माइनस 3, हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा 3। एंड डिफरेंस एक और चेक कर लेते हैं, डिफरेंस A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है, ये टर्म है हमारे पास A3 है 9 माइनस 6, तो हमारे पास बनेगा 3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3। वो कह रहा है कि 3 मोर टर्म निकालना है, तो आपको पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो हमारे पास जो 6 तो निकलेगा A प्लस 5D एंड A प्लस 6D। हम निकाल लेंगे
तो हमारे पास बनेगा 6d का मतलब 15 और 3 18 और ये हो जाएगा 21। एंड नेक्स्ट टर्म क्या होगा a प्लस 7d इज इक्वल टू ए क्या होगा 3 होगा 7 का मतलब 7 होगा d का मतलब 3 होगा, ये हो जाएगा 24 नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। तो हमारे पास कितनी नेक्स्ट टर्म निकल गई हमारे पास, सीरीज देखिए कैसे बन जाएगी 18 21 24 3 टर्म निकल गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास ए हमारे पास गिवन है, अब हमें क्या करना है कि इसका सोल्यूशन देना है। आप सभी को पता है कि ए इसके अंदर यहाँ पे 2 है, डिफरेंस हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, ये डिफरेंस होता है। देखते हैं आगे क्या हो बोलते हैं हमारे पास, डिफरेंस वन निकालने के लिए 5 अपॉन में 2 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। एंड नेक्स्ट क्या देख लेंगे, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा 3 माइनस 5/2 6 माइनस 5 अपॉन में 2 1/2, इसका भी डिफरेंस ये हो गया। हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन निकालनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमें आपको पता है कि ए ये 1 है a1 4 d ए हम आप सभी को पता है कि ए किसके बराबर होता है, ए यहाँ पे कितना दे रखा है 2, 4 का मतलब 4, डी का मतलब 1/2, 1 से 2 कटेगा तो हमारे पास जो a5 की वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट टर्म देखेंगे हम क्या है a6 निकलेगा, इसमें a6 देखिए कैसे निकलेगा a प्लस 5d, ए हमारे पास 2 है 5 का 5 हो जाएगा इंटू 2 है 1/2, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 9/2 हमारे पास इक्वेशन आ गई। और नेक्स्ट इक्वेशन हम देखिए कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कैसे आ गई जी, यहाँ पे आएगा 4 एंड नेक्स्ट है 9/2 5, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। v है हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 3 प्लस √2 एंड 3 प्लस 2 √2 एंड 3 प्लस 3 √2। ए की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखा है, डिफरेंस हम निकाल लेंगे, तो हम डिफरेंस इसको निकालेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या होगा -3/2 माइनस का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस हमारे पास क्या निकल जाएगा √2। एंड नेक्स्ट टर्म निकालने को कह रहे हैं हमें, तो 1 ये होता है a1 a2 a3 a4 a5 निकालेंगे a6, तो a5 क्या होता है, a5 क्या होता है a प्लस 4d, ए हमें पता है क्या होता है, ए को हम रख देंगे -3, 4 की वैल्यू 4 रखेंगे और डी जो हमें पता है √2 आया है, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 √2। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा a6 क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस 5d, ए हमारे पास दे रखा है 3 और d 5 √d, तो हमारे पास ये आ जाएगा। a7 की वैल्यू कैसे निकलेगी, a7 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा a प्लस 6d, ए की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 3 और 6 इंटू 2, हमारे पास ये 3 वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है 0.2 एंड डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या ये सही है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, ये a1 होता है, ये a2 a3 a4, ये सीक्वेंस आगे चलता रहता है। डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है उनको हम डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो a2 हमारे पास क्या है देख लेते हैं, a पूर्ण है 0.22 और माइनस का है 0.2, जब मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास आएगा 0.02। एंड नेक्स्ट डिफरेंस देख लेंगे हमारे पास क्या बन रहा है, उसको देख लेते हैं क्या सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है, तो हम देखेंगे 0.222 माइनस 0.22। अब हमारे पास 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, तो हम देख लेंगे क्या बनेगा हमारे पास, ये पॉइंट को पॉइंट से रखेंगे 2 कट जाएगा, तो 0.002। अब ये इक्वेशन यहाँ पे 2 डिजिट का बन रहा है, यहाँ पे 3 डिजिट का बन रहा है, तो ये AP सीरीज नहीं होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 0 -4 -8 -12 और ये इक्वेशन चलती जा रही है। इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ए क्या है और इसके नेक्स्ट नंबर भी ज्ञात करने हैं। हमें ये बताना है क्या ये AP सीरीज़ है, इफ़ यदि यस हो जाता है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है, आप सभी बताएंगे a क्या है, a इज इक्वल टू 0। d निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आप d a2 माइनस a1 एंड नेक्स्ट d निकालने के लिए a3 माइनस a2, नेक्स्ट d निकालने के लिए हमें डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे a4 माइनस a3।
अब इन इक्वेशनों में देख लेते हैं, हमारे पास a2 क्या है, a -4 है और ये -0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकलेगा -4। नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, -8 माइनस माइनस +4, यहाँ पे -4। एंड नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास -12 माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 हुआ, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, -4। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, सभी में सेम है, इसके अंदर डिफरेंस सेम है, इसके अंदर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो हम कहेंगे कि डिफरेंस सेम है, तो आगे वाली जो सीरीज़ बनेगी वो A5 बनेगी। और A5 हम सभी जानते हैं A+4D। हमारे पास A4D आ गया है, तो हमारे पास A कितना है, A हमारे पास 0, 4 को 4 से और D का जो डिफरेंस होता है -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देख लेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, 0 और 0 4 4 -16 हो जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म निकलेगी -16। नेक्स्ट टर्म क्या निकलेगी, -16, हम यहाँ लिख देंगे -16। एंड नेक्स्ट टर्म क्या निकलेगी, -20 और -40, 25। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं वी हैव, हमें जो गिवन दैट है 1/2 1/2 माइनस का 1/2 1/2 ये सो ऑन चलता जा रहा है। तो हमें ए संख्या पता चल गई है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है 1/2 माइनस का। हमें अब डिफरेंस निकालना है डी। तो डिफरेंस आपको पता ही है कैसे होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है, A2 है -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी देखते हैं हम, माइनस -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट का डिफरेंस देखते हैं क्या बनेगा, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है, A3 है माइनस का 1/2, माइनस कर देंगे और इक्वेशन A2 क्या है, माइनस की 1/2। अब ये माइनस का 1/2 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये सीरीज़ सही है। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, अगली नेक्स्ट टर्म है 1/2 1/2 माइनस माइनस का, अगला भी माइनस का, और अगली टर्म क्या होगी, माइनस का 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, A है 2A है 3A है A4 है और इसके अंदर नेक्स्ट 4 टर्म पता है, तो हम लिख देंगे, इसको सोल्व करके देखते हैं। मैं गाइस ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप इसके आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। एंड नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि जो हमारा A फर्स्ट नंबर है वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो है A। एंड डिफरेंस निकालने, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A। तो A2 माइनस A कॉमन डिफरेंस, अगला देखते हैं A3 माइनस A2, अगला कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास देखने को मिल रहा है कि ये पावर है, और पावर किसी में से जब माइनस होती है तो सेम सेम हो रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे हमारे पास क्या मिल रहा है, A³ A -1। इस इक्वेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि तीनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये AP सीरीज नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है √2 √8 √18 और हमारा 32। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास ये है, हमें दे रखा है इक्वेशन A √8 √18 √32। मैं कह सकता हूँ कि जो √2 है वो 2 और 1 का मल्टीपल है, जो ये 8 है ये 2 और 4 का मल्टीपल है, और ये जो 2 और 9 का मल्टीपल है, और जो 32 है वो 16 और √2 ओनली 2 का मल्टीपल है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब मुझे क्या है कि 1 का मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस नेक्स्ट इसका यदि स्क्वायर रूट से बाहर निकालता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 √2 मिलेगा। यहाँ पे जब मैं इसको 9 को 3 बाहर निकालूंगा तो 3 √2 आएगा। यहाँ पे जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 4 √2 आएगा। इस इक्वेशन में हमें देखने को मिलता है कि जो A है वो है √2। अब हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या ये सीरीज़ बनती है क्या नहीं बनती है। D जो है वो हमें पता है कि A2 माइनस A1 निकलती है, तो A2 हमारे पास क्या है,
A2 हमारे पास है 2 √2 माइनस में √2। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या डिफरेंस मिलेगा, √2। 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 √2 में से जब 1 √2 जाएगा तो 1 √2 मिलेगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, 3 √2 माइनस 2 √2। तो हमारे पास क्या है, 3 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा और ये 1 √2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है कि √4 √2 है माइनस 3 √2 है। इस इक्वेशन में भी हमें कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, हम देख रहे हैं कि सिंपल सा हमारा 1 2 3 4, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 5 √2 होगा और यहाँ पे नेक्स्ट 6 √2 होगा और जो नेक्स्ट होगा वो 7 √2 होगा आंसर। एंड नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दे रखा है, √6 √3 √6 √9 एंड 12। ये क्या है, ये एपी सीरीज़ है, इसको हम प्रूव करके देखेंगे। तो इसको देखते हैं, आपके पास 1 मिनट समय है, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको आप लगाने का ट्राई करिए, फिर हम करते हैं 5 सेकंड के बाद। चलिए शुरू करते हैं इसको। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है ए, हमारे पास गिवन दैट है वो क्या है, √3। डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमें डिफरेंस √6 माइनस √3 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये डिफरेंस है, इसको हम निकाल नहीं सकते। आगे नेक्स्ट क्या है ए, तो हमें देखने को मिल रहा है कि √9 माइनस √6 है, तो ये भी नहीं इक्वेशन बन रही है। क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है? नहीं सेम है। एंड नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम, √12 माइनस √9, क्या इसमें से माइनस हो रहा है? तो हम कहेंगे नहीं, ये इक्वेशन हमारी ए बी सीरीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको लगाने की कोशिश कीजिए, हम सोल्व तो करेंगे ही, आप भी इसमें करते रहिए, आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है। अपना आंसर इसका कमेंट में करके दिखाइए, 10 सेकंड के अंदर आपके पास समय है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे हो रहा है। हमारे पास हम सिंपलीफाई कर देंगे इसको। सिंपलीफाई का मतलब होता है इसको सिंपल इक्वेशन में लिख देंगे। 1 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 होता है, 3 का जब स्क्वायर का रूट करते हैं तो 9 हो जाता है, 5 का 25 होगा और 7 का हो जाएगा 49, और ये इक्वेशन सोन चलती रहेगी। हमारे पास यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो ए है वो 1 है, डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 हमारे पास क्या है 9 माइनस 1, हमें क्या गेन हो रहा है 8 प्राप्त हो रहा है। एंड नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे हम D, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है 25 माइनस यहाँ पे बचा आपका 9, तो 9 जैसे इसमें जाता है तो हमारे पास कितना बच जाएगा 9, 16 बच रहा है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस इसका है वो इसका अलग डिफरेंस है, तो हम नहीं कहेंगे कि ये दोनों ये एपी सीरीज़ है। एपी सीरीज़ है क्या ये? आप लोग कमेंट करके बताइए येस या नो, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास इसी तरह इसको भी सेम इक्वेशन को करना है। मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। सेम टू सेम इसी तरह होगा, ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 7 का, और ये 73 है, यहाँ पे 73 लिखा गया है। आप इसका आंसर कमेंट में करके बताइए, ए और डी बताइए, और ये सीरीज़ के नेक्स्ट 4 टर्म भी हमें बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी।